हेलो वेलकम बैक। मैं सत्यनारायण अपने यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन पर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक जो क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी ये पढ़ने को मिलेगा। आज हम संपूर्ण चीज़ों का कलेक्शन एक ही वीडियो में देने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। वयस्क मताधिकार क्या है इसके बारे में जानेंगे। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है इसके बारे में जानेंगे। और वयस्क मताधिकार बनने के लिए क्या क्या चाहिए वो जानेंगे। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इनके क्या कार्य होते हैं इसके बारे में जानेंगे। और संसद के अंदर कानून कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। और संसद के अंदर कितने बजट सत्र होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शक्ति। अर्थात देखा गया है कि लोकतंत्र डेमोक्रेशिया शब्द से लिया गया है। लोकतंत्र किससे लिया गया है? डेमोक्रेशिया शब्द से। अर्थात देखा जाए तो डेमो का मतलब होता है जनता और क्रेशिया मतलब होते हैं शक्ति। दोनों को जोड़ा जाए तो ये क्या होता है? जनता की शक्ति। अर्थात जनता की शक्ति ही लोकतंत्र कहलाता है। ऐसे लोकतंत्र का परिभाषा देना तो कठिन है, लेकिन सबसे परिपूर्ण और सटीक भाषा मुझे और परिभाषा लगा वो थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के द्वारा ये परिभाषा दिया गया जो इस प्रकार से है। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। यानी जनता के लिए, यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि और जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए शासन करते हैं। यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए शासन करते हैं। ये उन्होंने बताया। तो ये सबसे बड़ी सटीक परिभाषा हमें लगा। अब हम जानते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में समस्त जो जनता होती है वो स्वयं भाग लेती है और संप्रभुता का उपभोग करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संप्रभुता का उपभोग करते हैं और शासन सत्ता में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल विश्व में एक ही जगह है, वो है स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पूरे विश्व में है। अब हम जानेंगे कि वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो वयस्क मताधिकार वह नागरिक जिसका उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष पार कर चुका हो, इसके साथ ही वह अपनी न्यूनतम सीमा को पार करके अपने वोट देने का मत उसे प्राप्त हो गया हो, उसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। वयस्क मताधिकार बनने के लिए कितनी क्या क्या क्राइटेरिया होती है। तो वयस्क मताधिकार बनने के लिए पहली क्राइटेरिया होनी चाहिए आपकी क्या? 18 वर्ष का उम्र सीमा पार करना चाहिए। दूसरा, आपकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। तीसरा, न्यायालय में किसी तरह का आपराधिक मामला न चल रहा हो। चौथा, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आपको वयस्क मताधिकार का दिया जा सकता है, आपको मत देने का अधिकार दिया जा सकता है। अब हम जानेंगे सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है वह मताधिकार जिसमें पुरुष महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और किसी पार्टी के पक्ष में अपना वोट देती हैं, अपना मत देती हैं, उसे सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दल आगे आते हैं। और राजनीतिक दल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल, दूसरा होता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल। ये दोनों लोग मिलकर लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। अब लोकतंत्र के अंदर संसदीय प्रणाली होती है, वो दो होती है। पहला होती है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा।
लोकसभा के बारे में हम जानेंगे। लोकसभा के अंदर भारत के समस्त स्टेट से चुनकर आने वाले जो लोकसभा सांसद होते हैं उनके कार्य, और लोकसभा चुनकर आते हैं और लोकसभा के अंदर क्या क्या कार्य होता है इसके बारे में हम जानेंगे। आइए जानते हैं। लोकसभा संसद जो है वो लोकतंत्र के संसद का निचला सदन माना जाता है। ये कभी भी भंग हो सकता है। दूसरा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के अंदर कुल सदस्य मैक्सिमम 550 हो सकते हैं और मिनिमम 545 होते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य की उम्र सीमा न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के जितने भी मंत्री होते हैं उनको राष्ट्रपति, जिसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति ही लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के सदस्य किसी सरकारी पद पर नहीं रह सकता है। दूसरा, लोकसभा का सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं कानून बनाने में मदद करते हैं, जो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, उनमें मदद करते हैं। लोकसभा के अंदर चुनाव की प्रणाली की रणनीति जो होती है वो लोकसभा के अंदर ही चुने जाते हैं। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा ये भी तय यहीं पे किया जाता है। लोकसभा के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी चयन प्रक्रिया भी यही होती है। अब हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा जो होता है, लोकसभा के अंदर जो हेड होता है वो होता है स्पीकर, और लोकसभा स्पीकर ही लोकसभा सदस्यों की शपथ दिलाता है। अब हम जानेंगे राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं 250 होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य चुन कर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अन्य क्षेत्रों से चुनकर लेके आते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्यसभा को चलाने के लिए उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति दिलाते हैं। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद राज्यसभा सदस्य अपने राज्य के लिए नए कानून का मांग केंद्र सरकार से कर सकता है, या कोई चीज़ें ऐसी हो जिसकी मांग को उठा सकता है। अब हम जानते हैं कि संसद के अंदर कितने सत्र होते हैं। 1 साल के अंदर, ऐसा बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, संसद के अंदर 3 सत्र होते हैं। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जाने तो BMW के नाम से जान सकते हैं। 3 सत्र, 1 साल में 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है विंटर सत्र, यानी कि शीतकालीन सत्र। इस सत्र के अंदर, इन 3 सत्र के अंदर क्या होता है? कानून पास किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ संविधान के अंदर कुछ चीज़ों को संशोधित किया जाता है, नए कानून लाए जाते हैं, और उसको पास करवाना लोकसभा और राज्यसभा का काम होता है। इस पर बहस होती है। बहस होने के बाद अंतिम निर्णय, जिसका ज़्यादा वोटिंग होता है, अगर कानून विधेयक के पक्ष में आता है तो पास होता है, अदरवाइज वहाँ से रिजेक्ट होता है। अब जानते हैं कि कानून बनता कैसे है। तो कानून बनाने के लिए सबसे पहला चीज़, जो कमेटी जो रिपोर्ट जांच करती है, देती है, उस कमेटी उस जांच को रिपोर्ट जो सौंपती है सरकार को, किसी भी मंत्रिमंडल के सरकार के अंदर किसी भी मंत्रिमंडल को सौंप सकती है, जिसका विभाग होगा। अब उस कानून को बनाने के लिए सबसे पहले आपको संख्या बल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि मान लीजिए 550 यहाँ पर लोकसभा संसद है, तो उसमें कम से कम 350 प्लस आपका वोटिंग होना चाहिए उसके पक्ष में, तभी आप वहाँ से पास करा सकते हैं। तो जो रिपोर्ट सौंपा जाता है उसको कहा जाता है विधेयक, और वो जब तक कानून पास नहीं होता है वो विधेयक कहा जाता है। और जब कानून पास हो जाता है, यानी कि विधेयक पास हो जाता है, तो वो अंतिम रूप कानून का लेता है। कैसे पास होता है आइए जानते हैं।
सबसे पहले रिपोर्ट सौंपा जाता है, लोकसभा के अंदर जाता है रिपोर्ट, विधेयक बिल, और विधेयक पर चर्चा होता है। चर्चा होने के बाद लोकसभा के अंदर पास होता है तो फिर राज्यसभा के अंदर जाता है। राज्यसभा के अंदर जाने के बाद अगर उस पर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो वह पुनः जेपीसी कमेटी को भेज दिया जाता है। जेपीसी कमेटी फिर उस पर जांच करती है, उसमें जो सुधार करने लायक है उसको सुधार करती है, फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति के पास, यानी कि राज्यसभा के अंदर जो होता है 250 मेंबर में से 125 प्लस मेंबर अगर वोटिंग करते हैं यस के मामले में, यानी पास करने के मामले में, तब कानून पास होता है, अदरवाइज कानून पास नहीं होता है। अगर पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति एक बार मना करता है इसको कि दोबारा से इसको जांच की जाए, लेकिन दूसरी बार उन्हें साइन करना पड़ता है। तो वो साइन जैसे करते हैं वो कानून का अंतिम शक्ल ले लेता है, और कानून का पालन कराना किसका काम होता है? कार्यपालिका का। यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, यानी सरकार के ऐसे देखा जाए तो 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा होता है स्तंभ मीडिया। मीडिया जो है वो भारत के अंदर स्वतंत्र होता है और सरकार से प्रश्न को पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मैंने दिया। कैसा लगा? आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।